हाँ तो भी क्यूडास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सही बताएं तो हाँ, सच में बहुत कुछ है। लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दें, आज उन दिनों में से एक दिन था जब तुम्हें कहते हैं ना कि ज़िंदगी तुम्हें टेस्ट करती है कि चीज़ें जब तुम्हारे साथ सुबह से लेके दोपहर तक यानी लंबे समय तक पूरे दिन में चीज़ें तुम्हारे फेवर में ना हो, पर तुम जानते हो अगर ऐसे दिन तुम निकाल दो अच्छे से तुम्हारे यानी कुछ पुश कर आके, तो वो एक तरीके से हम हमेशा कहते हैं बुरा वक्त ही एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, और उससे बुरा हो तो उसको फेस करो, तो अगले बुरे के लिए तुम प्रिपेयर रहोगे। या फिर हो सकता है फिर अगली बार जो तुम्हारे साथ बुरा हो वो तुम्हें याद दिलाए कि अरे इससे बुरा तो हो चुका है। तो आज का सीन ऐसे ही था, तुम्हें क्लिप में भी दिख ही जाएगा। तो आज प्लान ये था कि आज हम था सुबह जब हम उठे थे कि कल ही हमने प्लान किया था कि नए जिम जाएंगे एक दूसरी जगह, उस पर अभी आगे आएंगे। तो हमने ये सोचा था कि जब नए जिम में जाएंगे तो सारी चीज़ जल्दी उठ के करनी है, सब कुछ करना है, रूटीन बना रहना है। लेकिन रात को क्या हुआ था, हमारा सर दर्द होना स्टार्ट हुआ और करीब हम फील करने लगे। और सर दर्द ये ठंड वाला था, मतलब कि होता नहीं है कि जो तुम्हें थोड़ा सा ठंडी लगने लगे, तो वो वाला दर्द था सर में। तो हमें एक समय के लिए लगा कि शायद सुबह जिम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिर 7 बजे हमें उठना होता है, हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं आज नहीं जाते हैं। फिर बैक ऑफ द माइंड जब भी ऐसा होता है तो हमें ये लगने लगता है अगर आज डिले किया फिर ये तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि अगर ऐसा अगली बार भी थोड़ा भी होता है तो तब भी हम कर देंगे। फिर हमने क्या कहा कि चलो ऐसा है कि आज जो है सिर्फ कार्डियो करना है, तो ऐसा करते हैं कि आधे घंटे लेट चले जाते हैं। और हमने हमेशा से ये कहा है कि अगर डिसिप्लिन कभी कभी तुम बनाने से नहीं, कभी कभी फोर्स करने से भी बनता है। तो अगर तुम्हें मान के चलो कभी जल्दी उठ के जिम जाना हो तो भले ही तुम लेट उठो पर जिम जाओ, ठीक है। तो होगा क्या, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी होने लगेगी कि ये हरामी आदमी भले ही 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट उठे लेकिन जाएगा। तो उस केस में क्या होने लगता है, तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रिपेयर करने लगता है कि जाना तो है ये भाई, अभी उठ के चले जाओ चाहे थोड़ी देर में जाओ। तो फिर हम 7:30 बजे उठे और उठते हुए मतलब कि तब भी हमारा ये था कि उठने के बाद भी और जिम जाने तक भी हमारे वो सर में थोड़ा भारीपन था, लेकिन चलेगा, वो सारी चीज़ सही हो गई। जिम से आते आते चीज़ें सही हो गई थी और अभी के टाइम में तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब हमें अभी ये पता चल रहा है कि ये शायद उसी समय था, ठीक है। फिर आते हैं कि जिम जल्दी जाना था क्योंकि नए जिम जाना था, तो हमने प्लान किया था कि 1 बजे अगर वहाँ पहुँचना है तो 15 मिनट का आने का रास्ता है, 15 मिनट जाने का रास्ता है, 2 घंटे जिम में लगेंगे, तो 3 घंटे की विंडो कंसिडर करके चलो। तो एनी हाउ तुम 12 बजे निकल लो, लेकिन उससे पहले हमें सामान लाने जाना होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, हमारी बाइक का हो गया पंचर। साला आज ही होना था जब हमें नए जिम जाना था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर उसको निपटाते हमने कितना बज गया, हमें 12 हो गया। फिर प्री वर्कआउट मील भी हम ले रहे थे, उसमें 12:30 हो गया। फिर एक समय के लिए दिमाग में ख्याल आ रहा था चलो छोड़ो आज पुराने जिम भी आते हैं। फिर हमें लगा कि नहीं, जाएंगे तो आज ही जाएंगे नए जिम में। तो फिर 1 बजे यानी 12:40 पे हम निकले थे यहाँ से, और वही 1 बजे से पहले हम पहुँच गए। 1 से 3 बजे तक हमने वर्कआउट किया, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ था सही बताएं तो। मशीनें काफ़ी ज़्यादा हैं, वो तुम्हें वर्कआउट के टाइम वर्कआउट की आगे अभी इसी वीडियो में तुम देखोगे वर्कआउट सेक्शन भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा था, मज़ा आया। और जिम का बता दें, हम इस पर आते हैं जिम वाले सिनेरियो पे कि जिम हमने चेंज क्यों किए। तो एक तो बहुत ही चीज़ें मोनोटनस होने लगी थी, मोनोटनस ही कहते हैं ना, एक ही जैसी होने लगी थी। तो एक तो हमारा रूटीन भी बड़ा शिटी चल रहा है, शिटी इन टर्म्स ऑफ कि सेम शिट एवरी डे हो रही है, और सेम शिट एवरी डे नहीं, सेम शिट एवरी 2 to 3 आवर्स में हो रही है। मतलब कि चाहे वो मील्स हो, चाहे अगेन तुम्हें रूटीन क्या होता है, तुम उठो पकाओ खाओ, उठो पकाओ खाओ, उठो पकाओ खाओ, और सेम शिट खाते हैं। तो वो थोड़ा सा बोरियत करता है, लेकिन क्या करें, ये इसी तरीके से काम करता भी है कि तुम्हें सेम शिट एवरी डे, सेम शिट एवरी 2 आवर्स तुम्हें खानी होती है। तो उसको हम मना नहीं कर सकते, या फिर उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। इसी से तुम्हें रिजल्ट भी मिलते हैं और तुम इसको नहीं बदल सकते भाई, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट नया जिम कुछ चेंजेस लाएगा, शायद कुछ ला दे। तो एक तो ये रीज़न था, और दूसरा जिम काफ़ी अच्छा है, अच्छा एज एन कि मशीनें काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छी कंपनी की भी हैं, ये जितना हम देख पा रहे थे। तो वो चीज़ भी थी, बस यही मेन रीज़न था, और तो कोई रीज़न नहीं था। जहाँ भी हम जिम जा रहे हैं
पुराने वाले जिम में वहाँ कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत है, सब बढ़िया है। लेकिन बस हमें जाना था वहाँ भाई, ये और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। हमें चुल्लू मचा रही थी और ये था। बाकी आज हमारी ये योगर्ट ख़त्म हो गई थी, तो आज हमें छोटी वाली मंगानी पड़ी क्योंकि बड़ी वाली आउट ऑफ स्टॉक थी। तो ये 85 ग्राम की है, अभी हम 125 ग्राम लेते हैं, तो ये चल जानी चाहिए काफ़ी। तो यही पंचायत पेल ली थी। बाकी अभी हम स्टेप्स पूरे कर चुके हैं 17,424, इसमें से करीब 1200 से 1,500 स्टेप्स हटा दो जो बाइक पे गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, जब हम जाते हैं तो इसको हटा देते हैं, यानी बैग में रख देते हैं। एक चीज़ हमने देखी है, अगर ये तुम हम पहनते नहीं हो या फिर ये हवा में रहती है, जैसे बाइक अगर हम चला रहे हैं तो एक हाथ अगर हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे चला रहे हैं, चलानी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन अगर ऐसे रखा हो तब ये कंसिडर नहीं करता। अगर ये वाइब्रेशन में रहता है हाथ, तब ये मान के चलता है कि तुम स्टेप्स चल रहे हो कुछ, तो वो चीज़ भी है। बाकी हमें यहीं तक पंचायत पेल ली थी। अभी हमें आखिरी मील लेनी है, वही अपनी योगर्ट, वे प्रोटीन और बादाम वाली, ताकि दिन की एटलीस्ट शुरुआत अच्छी होती है और अंत अच्छा होता है, क्योंकि पहली मील भी अच्छी होती है और आखिरी मील भी अच्छी होती है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी बस भाई यहीं हमें पंचायत करनी है। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और तुमसे मिलते हैं वर्कआउट वीडियो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो इतना स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो 2-3 चीज़ें बता दें तुम्हें। एक तो साला सुबह आज हम बहुत लेट उठे हैं। लेट उठे इसलिए क्योंकि साला सर दर्द हो रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर ठीक ठाक हो रहा था, और वेट ड्रॉप आज हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हुआ है। तो हो सकता है एक रीज़न वही हो कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो कैलोरी का हमने काफ़ी कम ली हैं, तो हो सकता है शायद आप थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा लें। और अभी कितना 7:30 बजे जैसे हम जिम के लिए निकल जाते हैं, अभी 8:06 हो रहा है, करीब आधे घंटे लेट हैं। पर आज कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मतलब कि सिर्फ ट्रेडमिल ही करनी है, तो आसानी से हो जाना चाहिए वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ़िलहाल के लिए। बाकी ये तुम्हें अपडेट करना था। तुमसे मिलते हैं जब। इसमें तीसरा सेट है, इसके बाद एक सेट हो जाना। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि स्लो एंड कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो मूवमेंट है, स्पेशली प्रेसेस में, इसमें तो हल्का सा अंदर की तरफ आ रहा है बिल पे, तो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा फील होता है इसमें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी इस पर भी ये तीसरा सेट होगा, इसके बाद वेट और करीब 10 का इंक्रीमेंट पड़ेंगे, तो 20, 40, 50, 60, 60 तक जाएंगे मैक्स। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करना है वो है केबल फ्लाइज, अगेन लोअर चेस्ट के लिए करना है इसमें, लेकिन इसमें वहाँ पर 2 अटैचमेंट रहते हैं। एक तो ये कह सकते हो तुम्हारा थोड़ा सा कपड़े में कह लो या फिर रैप्स में कह लो, और दूसरा तुम्हारा स्टील के पास ऑप्शन रहता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो इसमें तुम्हारी ग्रिप कंफर्टेबल मिलती है और दूसरा थोड़ा सा फ्री मूवमेंट रहता है उसके कंपैरिजन में। अगर इससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा साला में अनकम्फर्टेबल फील कराता है इसके कंपैरिजन में। ओके भाई, तो सीन ऐसा प्लान तो हमने किया था कि वो रैप्स वाले से करेंगे फ्लाइज, लेकिन उसका साला दूसरा अटैचमेंट नहीं मिल रहा है,
तो अगेन स्टील वाले में करना होता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है, जब साले तुम नीचे लेकर आते हो तो हल्का सा तुम्हारे पीछे के हिस्से से लड़ता है साले ये, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट चलेगा, इसी से करेंगे। बाकी दूसरा अगर होता है तो मंगाएंगे, वरना जुगाड़ है यहाँ पे भी। तो सीन ऐसा है, अगला मोमेंट जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमें, क्योंकि सिर्फ जस्ट पहले हमने इंक्लाइन डंबल प्रेसेस किया, तो उसके बाद इंक्लाइन फ्लाइज हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन प्लान में है आज। लेकिन वो प्लान में सीधे डंबल फ्लाइज है, मतलब डंबल प्रेसेस और डंबल ही फ्लाइज। थोड़ा सा उसमें अजीब लग सकता है, बट प्लान में है तो करना पड़ेगा भाई।